वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टीके लवर। फिर से बिल्कुल दोस्तों आपका स्वागत है टीके लवर की इस नई वीडियो में। जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में अपने द्वितीय अध्याय के बारे में पढ़ा था। इसमें जो भी घटनाएं होगी, मतलब विशेषकर जैसे कि द्रौपदी के 5 पति कैसे हैं, ये एक समाज के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है कि एक ही पत्नी के 5 पति कैसे होते। इन जैसी जो अनेक घटनाएं हैं महाभारत में हमें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, उन पर हम आगे चल के विशेष चर्चा करेंगे। क्यों ऐसा क्या हुआ, क्या था, क्या इनके पीछे का जो राज क्या था, उनके बारे में हम आगे चलकर सभी के बारे में, इनके बारे में जानेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो में बिना समय व्यर्थ गवाए। इसके बाद अर्जुन पवित्र तीर्थों की यात्रा की। इसी समय चित्रांगदा के गर्भ से प्रभुवान का जन्म हुआ और इसी यात्रा में उन्होंने 5 शुभ अप्सराओं को मुक्तिदान किया, जो एक तपस्वी ब्राह्मण के श्राप से ग्रह हो गई थी। फिर प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण और अर्जुन के मिलन का वर्णन है। तब पश्चात बताया गया कि द्वारका में सुभद्रा और अर्जुन के परस्पर एक दूसरे के आसक्त हो गए। उसके बाद श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने सुभद्रा का हर लिया। तदंतर देवकीनंदन भगवान श्री कृष्ण के दहेज लेकर पांडवों के पास पहुँचने की और सुभद्रा के गर्भ से परम तेजस्वी वीर बालक अभिमन्यु की जन्म की कथा है। इसके पश्चात द्रौपदी के पुत्रों की उत्पत्ति की कथा है। तदंतर जब श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना जी के तट पर विहार करने के लिए गए हुए थे, तब उन्हें जिस प्रकार का चक्र और धनुष की प्राप्ति हुई उसका वर्णन है। साथ ही खांडवन के मैदानों के छुटकारे और अग्निकांड से संपर्क सर्प के सर्वथा बचे जानने का वर्णन हुआ है। इसके बाद महर्षि मंदपाल का सांगरी पक्षी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने की कथा है। इस प्रकार इस अत्यंत विस्तार आदि पर्व का सबसे प्रथम निरूपण हुआ। परम ऋषि एवं परम तेजस्वी महर्षि व्यास ने इस दो पर्व में 227 अध्यायों की रचना की। महात्मा व्यास मुनि इन 227 अध्यायों में 18,884 श्लोक कहे। दूसरे सभा पर्व में बहुत से अनेक वृत्तांतों का वर्णन मिलता है। पांडवों का सभा निर्माण, किंकर नामक राक्षसों का दिखना, देवऋषि नारद द्वारा लोकपालकों की सभा का वर्णन, राजसूय यज्ञ का आरंभ एवं जरासंध का वध, गिरिवर्ज में बंदी राजाओं का श्री कृष्ण के द्वारा छुड़ाया जाना और पांडवों की दिग्विजय भी इस सभा पर्व में वर्णन किया गया है। राजसूय महायज्ञ में उपहार लेकर राजाओं के आगमन तथा पहले किसकी पूजा हो, इस विषय को लेकर छिड़े हुए विवादों में शिशुपाल के वध का प्रसंग भी इस सभा पर्व में आया है। यज्ञ में पांडवों का ये वैभव देखकर दुर्योधन दुखी और ईर्ष्या से मन ही मन जलने लगा। इस प्रसंग में सभा भवन के सामने समतल भूमि पर भीमसेन ने उनका उपवास किया। उसी उपवास के कारण दुर्योधन के हृदय में क्रोधाग्नि जल उठी, जिसके कारण उसने जुए के खेलने का षड्यंत्र रचा। इसी जुए में कपटी शकुनी ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को जीत लिया। जैसे समुद्र में डूबी हुई नौका को कोई फिर से निकाल ले, वैसे ही द्यूत के समुद्र में डूबी हुई प्रमुदखिनी पुत्र वधु द्रौपदी को परम बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने निकाल लिया। जब राजा दुर्योधन को जुए की विपत्ति से पांडवों के बच जाने का समाचार मिला, तब उन्हें पिता से आग्रह किया, जुए के लिए बुलवाया। दुर्योधन ने उन्हें जुए में जीतकर वनवास के लिए भेज दिया। महर्षि व्यास सभा पर्व में ये सब कथा कही गई है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस पर्व में अध्यायों की संख्या 78 है और श्लोकों की संख्या 2511 बताई गई है। इसके पश्चात महत्वपूर्ण वन पर्व का आरंभ होता है। जिस समय महात्मा पांडव वनवास के लिए यात्रा कर रहे थे, उस समय बहुत से पूर्ववासी लोग बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगे। महात्मा युधिष्ठिर
युधिष्ठिर पहले अनुनय ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए अन्न और औषधियाँ प्राप्त करने के उद्देश्य से सूर्य भगवान की आराधना की। महर्षि धौम्यक के उपदेश से उन्हें सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त हुई और अक्षय अन्न का पात्र मिला। उधर विदुर जी धृतराष्ट्र को हितकारी उपदेश कर रहे थे, परंतु धृतराष्ट्र ने उनका परित्याग कर दिया। धृतराष्ट्र के परित्याग पर विदुर जी पांडवों के पास चले गए और फिर उन्हें धृतराष्ट्र का आदेश प्राप्त होने पर उनके पास लौट आए। धृतराष्ट्र नंदन दुर्मति दुर्योधन ने कर्ण के प्रोत्साहन से वनवासी पांडवों को मार डालने का विचार किया। दुर्योधन के दूषित भाव को जानकर महर्षि व्यास झटपट वहां पहुंचे और उन्होंने दुर्योधन की यात्रा का निषेध कर दिया। इसी प्रसंग में सुरभि का आख्यान भी है। मैत्रेय ऋषि ने आकर राजा धृतराष्ट्र को उपदेश किया कि उन्होंने ही राजा दुर्योधन को श्राप दे दिया। इसी पर में यह कथा है कि युद्ध में भीमसेन ने किरमिर को मार डाला। पांडवों के पास वर्णिवंशी और पांचाल आए। पांडवों ने उन्हें सबके साथ वार्तालाप किया। जब श्री कृष्ण ने यह सुना कि शकुनी ने जुए में पांडवों को कपट से हरा दिया, तब वह अत्यंत क्रोधित हुए, परंतु अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें शांत किया। द्रौपदी श्री कृष्ण के पास बहुत रोई कल्पी। श्री कृष्ण ने दुख हरता द्रौपदी को आश्वासन दिया। ये सब कथा वन पर्व में है। इसी पर्व में महर्षि व्यास सौभ वध की कथा कही है। श्री कृष्ण ने सुभद्रा को पुत्र सहित द्वारका में ले गए। दशद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को अपने साथ ले गए। तदंतर पांडवों ने परम रमणीय द्वैत वन में प्रवेश किया। इसी पर में युधिष्ठिर और द्रौपदी का संवाद तथा युधिष्ठिर और भीमसेन के संवाद का भलीभांति वर्णन किया गया है। महर्षि व्यास पांडवों के पास आए और उन्होंने राजा युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति नामक मंत्र विद्या का उपदेश दिया। व्यास जी के चले जाने पर पांडवों ने कामयक वन की यात्रा की। इसके बाद अमित तेजस्वी अर्जुन अस्त्र प्राप्त करने के लिए अपने वायु से अलग चल गए। वहीं किरात वेशधारी महादेव जी के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ। लोकपालों के दर्शन हुए और अस्त्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद अर्जुन अस्त्र के लिए इंद्रलोक में गए। यह सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर शुद्ध हृदय महर्षि वृद्धश्रद्ध का दर्शन हुआ। युधिष्ठिर ने आर्त होकर अपने दुख गाथा सुनाई और विलाप किया। इसी प्रसंग में नलोपाख्यान आता है, जिसमें धर्मनिष्ठ का अनुपम आदर्श है और जिससे पढ़ सुनकर हृदय में करुणा की धारा बहने लगती है। दमयंती का दृढ़ धैर्य और नल का चरित्र यही पढ़ने को मिलता है। उसी महर्षि पांडवों को अक्षय जुए रहस्य की प्राप्ति हुई। यही स्वर्ग से महर्षि लोमस पांडवों के पास पधारे। लोमस ने ही वनवासी महात्मा पांडवों को यह बात बतलाई कि अर्जुन स्वर्ग में किस प्रकार की विद्या सीख रहे हैं। इसी पर्व में अर्जुन का संदेश पाकर पांडवों ने तीर्थ यात्रा की। उन्हें तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त हुआ और कौन तीर्थ कितने पुण्यमर्द होते हैं, इस बात का वर्णन हुआ। इसके बाद महर्षि नारद ने पुलस्त तीर्थ की यात्रा करने की प्रेरणा दी और महात्मा पांडु ने वहाँ की यात्रा की। यही इंद्र के द्वारा कर्ण को कुंडलों से वंचित करने का तथा राजा गए के यज्ञ वैभव का वर्णन किया गया। इसके बाद अगस्त्य चरित्र है, जिसमें उनके वातापी भक्षण तथा संतान के लिए लोपामुद्रा के साथ समागम का वर्णन है। इसके पश्चात कौमार ब्रह्मचारी ऋषि श्रृंग का चरित्र है। फिर परम तेजस्वी जमदिग्नंदन परशुराम का चरित्र है। इसी चरित्र में कीर्ति कार्तवीर्य अर्जुन और
हेहय पंछी राजाओं के वध का वर्णन किया गया है। प्रभास तीर्थ में पांडवों एवं यादवों के मिलन की कथा भी इसी में है। इसके बाद सुकन्या का उपाख्यान है। इसी में ये कथा है कि भृगनंदन ने सात्यकी के यज्ञ में अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकार बना दिया। उन्हीं दोनों ने च्यवन मुनि को बूढ़े से जवान बना दिया। राजा मांधात की कथा भी इसी पर्व में कही गई है। यही जंतुपाख्यान है। इसमें राजा सोमक ने बहुत से पुत्र प्राप्त करने के लिए एक पुत्र से यजन किया और उसके फलस्वरूप 100 पुत्र प्राप्त किए। इसके बाद शयन, बाज और कपोत कबूतर का सर्वोत्तम उपाख्यान है। इसमें इंद्र और अग्नि राजा सभी के धर्म की परीक्षा लेने के लिए आती थी। बिल्कुल ये वही कथा जिसमें आपने सुना होगा कि एक कबूतर एक राजा के शरीर में गया था और उसका पीछा करते हुए एक बाज वहाँ गया था, तो उन्होंने अपना हाथ काट दिया, पाँव काट दिया, सिर्फ कबूतर को बचाने के लिए, शरणागति को बचाने के लिए। ये बहुत ही शानदार कथा है। इसी के बारे में हम विशेष करके अलग अलग टॉपिक बनाएंगे, अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, अलग अलग कहानियों की अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। बिल्कुल इसी पर्व में अष्टावक्र का चरित्र भी है, जिसमें बंदी के साथ जनक के यज्ञ में ब्रह्म ऋषि अष्टावक्र के शास्त्र का वर्णन है। वह बंदी वरुण का पुत्र था और न्यायिक कौम प्रधान था। उसे महात्मा अष्टावक्र ने वाद विवादों में पराजित कर दिया। महर्षि अष्टावक्र ने बंदी को हराकर समुद्र में डाले हुए अपने पिता को प्राप्त कर लिया। इसके बाद यवकृत और महात्मा रेब्य का उपाख्यान है। तदंतर पांडवों की गंधमदान यात्रा और नारायण श्रम निवास का वर्णन है। द्रौपदी ने सौंदिक कमल लाने के लिए भीमसेन को गंधमादन पर्वत भेजा। यात्रा करते समय महाबाहु भीमसेन ने मार्ग में कदली वन में महाबली पवन नंदन श्री हनुमान जी का दर्शन किया। यही सौगंध की कमल के लिए भीमसेन ने सरोवर में घुसकर उसे मत डाला। वहीं भीमसेन का राक्षसों एवं महाशक्तिशाली मणिमान आदि यक्षों के साथ घमसान युद्ध हुआ। तत्पश्चात भीमसेन के द्वारा जटासुर राक्षस का वध हुआ। फिर पांडव क्रमशः राजश्री वृषपर्वा और औष्टिशेष के आश्रम पर गए और वही रहने लगे। यहीं द्रौपदी महात्मा भीमसेन को प्रोत्साहित करती रही। भीमसेन कैलाश पर्वत पर चढ़ गए। ये अपनी शक्तियों के नशे में चूर मणिमान आदि यक्षों के साथ उनका अत्यंत घोर युद्ध हुआ। यही पांडवों का कुबेर के साथ समागम हुआ। इस स्थान पर अर्जुन आकर अपने भाइयों से मिले। इधर सव्यसाची अर्जुन ने अपने बड़े भाई के लिए दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए और हिरण्यपुरवासी निवात कवच दानवों के साथ उनका घोर युद्ध हुआ। वहाँ देवताओं के शत्रु भयंकर दानव निवात कवच, पोलोम और काल के योग के साथ अर्जुन ने जैसा युद्ध किया, जिस प्रकार उन सबका वध हुआ, वह सब बुद्धिमान अर्जुन ने स्वयं राजा युधिष्ठिर को सुनाया। इसके बाद अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करना चाहा। इसी समय देवर्षि नारद ने आकर अर्जुन को अस्त्र प्रदर्शन से रोक दिया। अब पांडव गंधमादन पर्वत से नीचे उतरने लगे। फिर एक भीड़ वन में पर्वत के समान विशाल शरीरधारी बलवान अजगर ने भीमसेन को पकड़ लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अजगर वेशधारी नहुष के प्रश्नों का उत्तर देकर भीमसेन को छुड़ा लिया। इसके बाद महानुभाव पांडव पुनः काम्यक वन में आए। जब नरपुंगव पांडव काम्यक वन में
निवास करने लगे, तब उनसे मिलने के लिए वासुदेव नंदन श्री कृष्ण उनके पास आए। यह कथा इसी प्रसंग में कही गई है। पांडवों का महानुभाव मार्कंडेय के साथ समागम हुआ। वह महर्षि ने बहुत से उपाख्यान सुनाए। उनमें वेनपुत्र पृथु का भी उपाख्यान है। इसी प्रसंग में प्रसिद्ध महात्मा महर्षि तार्क्ष्य और सरस्वती का संवाद है। तदंतर मत्स्योपाख्यान भी कहा गया है। इसी मार्कंडेय समागम में पुराणों की अनेक कथाएं, राजा इंद्रद्युम्न का उपाख्यान तथा धुंधुमार की कथा भी है। पतिव्रत का और आंगिर का उपाख्यान भी इसी प्रसंग में है। द्रौपदी का सत्यभामा के साथ संवाद भी इसी में है। तदंतर धर्मात्मा पांडव पुनः द्वैत वन में आए। कौरवों ने घोष यात्रा की और गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। जी आपको ये नाम मिला सत्यभामा। ये राजा श्री कृष्ण वासुदेव नंदन की पत्नी का नाम है। इसमें आपको एक सत्यभामा का जो घमंड आ गया था कि एक बहुत ही अहम अहंकार आ गया था कि सिर्फ श्री कृष्ण भगवान मेरे हैं। इसकी एक बहुत शानदार आपको यूट्यूब पर एक वीडियो के रूप में भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है और महाभारत में आपको पढ़ने के रूप में भी इसको मिल जाता है। वे मंदमती दुर्योधन को कैद करके लिए जा रहे थे कि अर्जुन ने युद्ध करके उसे छुड़ा लिया। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को सर्व पर प्रेम हरणी के दर्शन हुए। इसके पश्चात पांडव गण कामक्य नामक श्रेष्ठ वन में फिर से गए। इसी प्रसंग में अत्यंत विस्तार के साथ वृद्ध द्रोणिक उपाख्यान भी कहा गया है। इसी में दुर्वासा जी का उपाख्यान और जयद्रथ के द्वारा आश्रम पर द्रौपदी के हरण की कथा भी कही गई है। उस समय महाबली भयंकर भीमसेन ने वायु वेग से दौड़कर उसका पीछा किया था तथा जयद्रथ के सिर के सारे बाल मूंडकर उसे 5 चौकटियाँ रख दी थी। वन पर में बड़े विस्तार के साथ रामायण का उपाख्यान है, जिसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने युद्ध भूमि में अपने पराक्रम से रावण का वध किया था। इसमें हमें रामायण के भी काफ़ी सारे टॉपिक सुनने को मिल जाते हैं। इसके बाद ये सावित्री का उपाख्यान और इंद्र के द्वारा कर्ण को कुंडलों से वंचित कर देने की कथा है। इसी प्रसंग में इंद्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को एक शक्ति दी थी जिससे कि कोई भी एक वीर मारा जा सकता है। इसके बाद वे आरण्य उपाख्यान जिसमें धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को शिक्षा दी और उनसे वरदान प्राप्त करके पांडवों ने पश्चिम दिशा की यात्रा की। यहाँ से तीसरे वन पर्व की सूची कही गई है। इसी पर्व में गिनकर 269 अध्याय कहे गए हैं। 11,664 श्लोक इस पर्व में। इसके बाद विराट पर्व की विस्तृत सूची सुनो। पांडवों ने विराट नगर में जाकर शमशान के पास एक विशाल शमिका वृक्ष देखा। उस पर उन्होंने अपने सारे शस्त्र रख दिए। तदंतर उन्होंने नगर में प्रवेश किया और छवा वेश में वह निवास करने लगे। कीचक स्वभाव से ही दुष्ट था। द्रौपदी को देखते ही उसका मन काम बाण से घायल हो गया। वहीं वह द्रौपदी के पीछे पड़ गया। इस अपराध से भीमसेन उसे मार डाला। ये कहता इस पर्व में राजा दुर्योधन पांडवों का पता चलाने के लिए बहुत से निपुण गुप्तचर सब और भेजे, परंतु उस महात्मा पांडवों की गतिविधि का कोई हालचाल न मिला है। इन्हीं 2 त्रिगतोण राजा विराट की गौण का प्रथम बार अपहरण किया। राजा विराट की गायों का प्रथम बार अपहरण किया। राजा विराट ने त्रिगर्त के साथ रोंगटे खड़ देने वाला घमासान युद्ध किया। त्रिगर्त विराट को पकड़कर लिए जा रहे थे, किंतु भीमसेन उन्हें छुड़ा लिया। साथ ही पांडवों ने उनके गोधन को भी त्रिगर्तों से छुड़ा लिया। इसके बाद ही कौरवों ने विराट नगर पर चढ़ाई करने की
उनकी उत्तर दिशा की गायों को लूटने का प्रारंभ कर दिया। इसी अवसर पर किरीटधारी अर्जुन ने अपना पराक्रम प्रकट करके संग्राम भूमि से संपूर्ण कौरवों को पराजित कर दिया और विराट के गोधन को लौटा लिया। पांडवों के पहचान जाने पर राजा विराट अपनी पुत्री उत्तरा सूत्रघाती सुभद्रा नंदन अभिमन्यु से विवाह करने के लिए पुत्र वधू के रूप में अर्जुन को दे दी। इस प्रकार इस चौथे विराट पर्व की सूची विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। परम ऋषि व्यास जी महाराज ने इस पर्व में गिनकर 67 अध्याय रखे हैं। अब तुम मुझसे श्लोकों की संख्या सुनो। इस पर्व में 2050 श्लोक वेद बता महर्षि वेदव्यास ने कहे। इसके बाद 5वां उद्योग पर्व समझना चाहिए। अब तुम उसकी विषय सुनो। जब पांडव उपल्व्य नगर में रहने लगे तब दुर्योधन और अर्जुन विजय की आशंकाओं से भगवान श्री कृष्ण के पास उपस्थित हुए। दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, आप मुझे युद्ध में हमारी सहायता कीजिए। इस पर मान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन और अर्जुन, तुम दोनों ही श्रेष्ठ पुरुष हो। मैं स्वयं युद्ध न करके एक का मंत्री बन जाऊं और दूसरे को एक अक्षौणी सेना दे दूं। अब तुम दोनों निश्चय करो कि किसे क्या दूं। अपने स्वार्थ के संबंध में अनजान एक खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने एक अक्षौणी सेना मांग ली और अर्जुन ने यह मांगा कि श्री कृष्ण युद्ध भले ही न करे परंतु मेरे मंत्री बन जाए। मद्र देश के अधिपति राजा शल्य पांडवों की ओर से युद्ध करने के लिए आ रहे थे, परंतु दुर्योधन ने मार्ग में ही उपाय से धोखे में डालकर उन्हें प्रसन्न कर लिया और उन वरदायक नरेश से ये वर मांगा कि मेरी सहायता कीजिए। शल्य ने दुर्योधन से सहायता की प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद वे पांडवों के पास गए और बड़ी शांति के साथ सबको समझा बुझा कर ये सब बात कही। राजा ने इस प्रसंग में इंद्र की विजय की कथा भी सुनाई। पांडवों ने अपने पुरोहित को कौरवों के पास भेजा। धृतराष्ट्र ने पांडवों के पुरोहित के इंद्र विजय विषयक वचनों को सादर श्रवण करते हुए उनके आगमन के औचित्यों को स्वीकार किया। तत्पश्चात परम प्रतापी महाराज धृतराष्ट्र ने भी शांति की इच्छा से दूत के रूप में संजय को पांडवों के पास भेजा। जब धृतराष्ट्र ने सुना कि पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना नेता चुन लिया है और वे उन्हें आगे करके युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तब चिंता के कारण उनकी नींद भाग गई। वे रात भर जागते रह गए। उस समय महात्मा विदुर ने मिनिस राजा धृतराष्ट्र को विविध प्रकारों से अत्यंत आश्चर्यजनक नीति का उपदेश किया। वही विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। उसी समय महर्षि संसुता ने किंचित एक शोकवील राजा धृतराष्ट्र को सर्वोत्तम अध्यात्म शास्त्र का श्रवण कराया। प्रातःकाल राज्यसभा में संजय राजा धृतराष्ट्र से श्री कृष्ण की अर्जुन के एकात्मीय अथवा मित्र का भलीभांति वर्णन किया। इसी प्रसंग में ये कथा भी है कि परम दयालु सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने दया भाव से युक्त हो शांति संस्थापक के लिए संधि कराने के उद्देश्य से स्वयं हस्तिनापुर नामक नगर में पधारे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण दोनों ही पक्षों का हित चाहते थे और शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परंतु राजा दुर्योधन ने उनका विरोध कर दिया। इसी पर्व में दंभो की कथा कही गई और साथ ही मातलिका अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने का प्रसंग भी है। इसके बाद महर्षि गालव के चरित्र का वर्णन है। साथ ही विदुला ने अपने पुत्रों को जो शिक्षा दी थी वह भी कही गई है। भगवान श्री कृष्ण कर्ण और दुर्योधन आदि की दूषित मंत्रों को जानकर राजाओं की भरी सभा में अपने योगाश्चर्य का प्रदर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ पर बैठाकर उसे पांडवों के पक्ष में आने के लिए अनेक युक्तों से बहुत समझाया बुझाया, परंतु कर्ण ने अहंकारवश उनकी बात अस्वीकार कर दी। शत्रुसूदन श्री कृष्ण हस्तिनापुर से
उपलव्य नगर आकर जैसा कुछ वहाँ हुआ सब पांडवों को सुनाया। शत्रुघाती पांडव उनके वचन सुनकर क्या करने में हमारा हित है यह परामर्श करने के युद्ध संबंधी सब सामग्री जुटाने में लग गई। इसके पश्चात हस्तिनापुर नामक नगर से युद्ध के लिए मनुष्य, घोड़े, रथ, हाथियों की चतुरंगिणी सेना का कूच किया। इसी प्रसंग में सेना की कितनी गिनती की गई। फिर ये कहा गया कि शक्तिशाली राजा दुर्योधन दूसरे दिन प्रातःकाल होने वाले महायुद्ध के संबंध में अलूक को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा। इसके अंतरण इसी पर्व में रति, अरथी आदि के स्वरूप का वर्णन तथा अम्बा का उपाख्यान आता है। इसी पर्व में महाभारत में उद्योग पर्व 5वां पर्व है और इससे बहुत ही सुंदर सुंदर वार्तांत है। इस उद्योग पर्व में श्री कृष्ण द्वारा संधि संदेश और अलूक विग्रह संदेश का महत्वपूर्ण वर्णन हुआ है। तपोधन महर्षि, विशाल बुद्धि महर्षि व्यास इस पर्व में 186 अध्याय रखे हैं और श्लोकों की संख्या 6698 बताई गई है। इसके बाद विचित्र अर्थों से भरी भीष्म पर्व की विचित्र सूची कही जाती है, जिसमें संजय ने जम्बू द्वीपों की रचना संबंधी कथा कही। इस पर्व में 10 दिनों का अत्यंत भयंकर घोर युद्ध होने का वर्णन मिलता है, जिसे धर्मराज युधिष्ठिर की सेना अत्यंत दुखी होने की कथा है। इसी युद्ध के प्रारंभ में माँ तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण वासुदेव मोक्ष तत्व का ज्ञान करने वाली युक्तियों द्वारा अर्जुन के मोहजनित शोक संताप का नाश किया, जो कि भगवत गीता के नाम से परिचित हुई। जी बिल्कुल, जो मेन टॉपिक है महाभारत में कि जो भगवत गीता वो कौन से पर्व में हमें मिलती है, वो भीष्म पर्व में हमें देखने को मिलती है। इसी में राजा श्री कृष्ण वासुदेव की नंदन भगवान श्री कृष्ण ने आज हिंदू धर्म के सबसे पवित्र एवं उत्तम ग्रंथ भगवत गीता का वर्णन हमें भीष्म पर्व में मिलता है। अगर आप सब लोग अगर अलग अलग ग्रंथ पढ़ते हो तो काफ़ी समय आपको लगता है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अगर महाभारत को पढ़ लेते तो आपके समस्त सवालों के जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ इस एक काव्य के माध्यम से मिल जाता है। बहुत बड़ा है, समय काफ़ी लग सकते हैं। इसके जो वर्ड है, जो इसकी भाषा है, वो काफ़ी थोड़ी जटिल प्रकार की है। मुझे खुद को स्वयं को पढ़ने में काफ़ी परेशानी हो रही है, पर फिर भी एक दृढ़ निश्चय के साथ मैं इसे पूरा कर रहा हूँ। इस पर्व में यह कथा भी है कि युधिष्ठिर के हित में संलग्न रहने वाले निर्भय, उदार बुद्धि, अधोसज भक्तवत्सल्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की शीतलता देकर शीघ्र ही हाथ में चाबुक लेकर भीष्म को मारने के लिए स्वयं रथ से कूद पड़े और बड़े वेग से दौड़े। साथ ही सब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गांडीव धनवा अर्जुन को युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने व्यंग वाक्य के चाबुक से मार्मिक चोट पहुंचाए। तब धनुर्धर अर्जुन शिखंडी को सामने करके तीखे बाणों से घायल करते हुए भीष्म पितामह को रथ से गिरा दिया, जबकि भीष्म पितामह सरसैया शयन करने लगे। महाभारत में यह छठा पर्व विस्तार पूर्वक कहा गया है। वेद के मर्मज्ञ विद्वान श्री कृष्ण देवपायन व्यास ने इस भीष्म पर्व में 117 अध्याय रखे हैं। श्लोकों की संख्या 5884 कही गई। तदंतर अनेक वृत्तांतों से पूर्ण अद्भुत द्रोण पर्व की कथा आरंभ होती है, जिसमें परम प्रतापी आचार्य द्रोण के सेनापति पद पर अभिषिक्त होने का वर्णन है। वहीं यह भी कहा गया है कि अस्त्र विद्या के परम आचार्य द्रोण ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। इसी पर में बताया गया है कि संस्पतक योद्धा अर्जुन को रणांगण से दूर हटा ले गई। वहीं यह कथा भी आई है कि ऐरावत वंशीय सुप्रतीक नामक हाथी के साथ महाराज भगदत्त भी, जो युद्ध में इंद्र के समान थे, किरीटधारी अर्जुन के द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। इस पर्व में यह भी कहा गया है कि सूर्य बालक अभिमन्यु को, जो अभी जवान भी नहीं हुआ और अकेला था, जयद्रथ आदि बहुत से विश्व विख्यात महारथियों
ने मार डाला। अभिमन्यु के वध से कुपित होकर अर्जुन रणभूमि से 7 अक्षौणी सेनाओं का संहार करके राजा जयद्रथ को भी मार डाला। अर्जुन ने एक अकेले ने 7 अक्षौणी सेना का संहार कर दिया। अर्जुन ने एक अकेले ने, दुर्योधन के पास टोटल 11 अक्षौणी सेना थी, उसमें से 7 अक्षौणी सेना का संहार कर जयद्रथ को मार डाला। कितना प्रतापी शासक होगा अर्जुन, आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 7 अक्षौणी सेना बहुत बड़ी बात होती है, 7 अक्षौणी सेना का। उसी अवसर पर महाभाव भीमसेन और मैथिली सात्य की धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन को ढूंढने के लिए कौरवों की उस सेना में घुस गए जिसकी मोर्चाबंदी बड़े बड़े देवता भी नहीं तोड़ सकते थे। अर्जुन ने संस्पत कामों कौम से जो बच रहे हैं उन्हें भी युद्ध भूमि में निशेष कर दिया। महामान संस्पतक वीरों की संख्या 9 करोड़ थी, परंतु किरीटधारी अर्जुन के आक्रमण करके अकेले ही सब को यमलोक भेज दिया। धृतराष्ट्र पुत्र बड़े बड़े पाषाण खंड लेकर युद्ध करने वाले मले सैनिक समारगण में युद्ध के विचित्र कला कौशल का परिचय देने वाले नारायण नाम गोप, अलमपुष, श्रुतायु, पराक्रमी, जलसंध, भूरिश्रवा, विराट, महारथी, द्रुपद तथा घटोत्कच आदि जो बड़े बड़े वीर मारे गए। वही प्रसंग इस पर्व में ये बात भी आई है कि युद्ध में जब पिता द्रोणाचार्य मार गिराए तब अश्वत्थामा ने भी शत्रु के प्रति अमरस में भयंकर नारायण नामक भयानक अस्त्र को प्रकट किया था। इसी में आग्नेयास्त्र तथा भगवान रुद्र के उत्तम महात्मता का वर्णन किया गया। व्यास जी के आगमन तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के महात्मता की कथा भी इसी में है। महाभारत में ये 7वां महान पर्व बताया गया है। कौरव पांडव युद्ध में जो नरश्रेष्ठ नरेश शूरवीर बताए गए हैं उनमें से अधिकांश के मारे जाने का प्रसंग इसी द्रोण पर्व में आया है। तत्वदर्शी पराशरनंदन मुनिवर व्यास ने भली भांति सोच विचार कर द्रोण पर्व में 173 अध्यायी और 8,909 श्लोकों की रचना एवं गणना की। इसके बाद अत्यंत अद्भुत कर्ण पर्व का परिचय दिया गया। इसी पर्व में परम बुद्धिमान मद्राज शल्य को कर्ण के सारथी बनाने का प्रसंग है। फिर त्रिपुरक के संहार की पुराण प्रसिद्ध कथा आई है। युद्ध के लिए जाते समय कर्ण और शल्य में जो कठोर संवाद हुआ उसका वर्णन भी इसी पर्व में। तदनंतर हंस और कौवे का आक्षेपपूर्ण उपख्यान भी है। उसके बाद महात्मा अश्वत्थामा के द्वारा राजा पांडवों के वध की कथा भी है। फिर दंडक के वध का प्रसंग है। इसी पर्व में कर्ण और युधिष्ठिर द्वैरथ द्वंद्व युद्ध का वर्णन है, जिसमें कर्ण ने सब धनुर्धर वीरों के देखते देखते धर्मराज युधिष्ठिर के प्राणों को संकट में डाल दिया। तत्पश्चात युधिष्ठिर और अर्जुन के एक दूसरे के प्रति क्रोधायुक्त उद्गार हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा बुझाकर शांत किया। इस पर्व में ये बात आई है कि भीमसेन ने पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार दुशासन का पक्ष स्थल विदर्न करके रक्त पिया था। तदनंतर द्वंद्व युद्ध में अर्जुन ने महारथी कर्ण को जो मार गिराया वह प्रसंग भी कर्ण पर्व में ही है। महाभारत का विचार करने वाले विद्वानों ने इस कर्ण पर्व को 8वां पर्व कहा है। कर्ण पर्व में 69 अध्याय हैं और 4,964 श्लोक का पाठ इस पर्व में किया गया। तत्पश्चात विचित्र अर्थयुक्त विषयों से भरा हुआ शल्य पर्व का गया। इसी में ये कथा आई है कि जब कौरव सेना के सभी प्रमुख वीर मार दिए गए तब मद्राज शल्य सेनापति हुए। वही कुमार कार्तिकेय का उपख्यान और अभिषेक कर्म कहा गया है। साथ ही वहाँ रथियों के युद्ध का भी विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। शल्य पर्व में ही
कुरुकुल के प्रमुख वीरों के विनाश का तथा महात्मा धर्मराज द्वारा शल्य के वध का वर्णन किया गया है। इसी में सहदेव के द्वारा युद्ध में शकुनी के मार जाने का प्रसंग है। जब अधिक से अधिक कौरव सेना नष्ट हो गई, थोड़ी सी बच रही थी, तब दुर्योधन सरोवर में प्रवेश करके पानी को स्तंभित कर वहीं विश्राम के लिए बैठ गया, किंतु दोनों ने भीमसेन से दुर्योधन की चेष्टा बतला दी। तब बुद्धिमान धर्मराज के आक्षेपयुक्त वचनों से अत्यंत अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन सरोवर से बाहर निकला और उसने भीमसेन के साथ गदा युद्ध किया। यह प्रसंग शल्य पर्व में ही है। उसी युद्ध के समय बलराम जी के आगमन की बात कही गई है। इसी प्रसंग में सरस्वती तटवर्ती तीर्थों के पावन महात्म्य का परिचय दिया गया है। शल्य पर्व में ही भयंकर गदा युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें युद्ध करते समय भीमसेन ने हठपूर्वक युद्ध के नियमों का भंग करके अपनी भयानक वेगशाली गदा से राजा दुर्योधन की दोनों जंगा तोड़ डाली। ये अद्भुत अर्थों से युक्त नाव पर्व बताया गया है। इस पर्व में 59 अध्याय कहे गए हैं, जिसमें बहुत से वृत्तांतों का वर्णन आया है। अब इसमें श्लोकों की संख्या कही जाती है। कौरव पांडवों के यश का पोषण करने वाले मुनिवर व्यास ने इस पर्व में 3220 श्लोकों की रचना की है। इसके पश्चात में अत्यंत दारुण सौप्तिक पर्व की सूची बताऊं, जिसमें पांडवों के चले जाने पर अत्यंत अमर्ष भरी हुई टूटी जंगा वाले दुर्योधन के पास जो खून से लथपथ हुआ पड़ा था, सायकाल के समय कृतवर्मा, कृपचर्मा और अश्वत्थामा ये तीनों महारथी आए। निकट आकर उन्होंने देखा कि राजा दुर्योधन युद्ध के मुहाने पर इस दुर्दशा में पड़ा था। ये देखकर महारथी अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं धृष्टद्युम्न आदि संपूर्ण पांचाल एवं मंत्रियों सहित समस्त पांडवों का वध किए बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। सौप्तिक पर्व में राजा दुर्योधन से ऐसी बात कहकर तीनों महारथी वहां से चले गए। सूर्यास्त होते होते एक बहुत ही बड़े वन में जा पहुंचे। वहां तीनों एक बहुत से बरगद के नीचे विश्राम के लिए बैठे। तदंतर वहां एक उल्लू ने आकर रात में बहुत से कौवों को मार डाला। यह देखकर क्रोध में भरे अश्वत्थामा ने अपने पिता के अन्यायपूर्वक मारे जाने की घटनाओं को स्मरण करके सोते समय ही पांचालों का वध करने का निश्चय किया। पश्चात पांडवों के शिविर के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बड़ा भयंकर राक्षस, जिसकी ओर देखना अत्यंत कठिन है, वह वहाँ खड़ा है। उसने पृथ्वी से लेकर आकाश तक के प्रदेश को घेर रखा था। अश्वत्थामा जितनी भी शस्त्र चलाता उन सबका वह राक्षस नष्ट कर देता। ये देखकर द्रोण कुमार ने तुरंत ही भयंकर नेत्र वाले भगवान रुद्र की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने रात में निसंग सोए हुए धृष्टद्युम्न आदि पांचाल तथा द्रुपद पुत्रों को कृतवर्मा और कृपाचार्य की सहायता से परिजनों सहित मार डाला। भगवान श्री कृष्ण ने शक्ति का आश्रय लेने से केवल 5 पांडव और महान धनुर्धर सात्यकी बच गए। शेष सभी वीर मारे गए। यह प्रसंग सौप्तिक पर्व में वर्णित हुआ है। वहीं यह भी कहा गया है कि धृष्टद्युम्न के सारथी ने जब पांडवों को सूचित किया कि द्रोण पुत्र ने सोए हुए पांचालों को वध कर दिया, तभी द्रौपदी पुत्र शोक से पीड़ित तथा पिता और भाई की हत्या से भयभीत हो उठी। वह पतियों को अश्वत्थामा से इसका बदला लेने के लिए उत्तेजित करती हुई आमरण अनशन का संकल्प लेकर अंजल छोड़कर बैठ गए। द्रौपदी के कहने से भयंकर पराक्रमी महाबली भीमसेन ने उसका प्रिय करने की इच्छा से हाथ में गदा ले अत्यंत क्रोध में भरकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछे दौड़े। तब भीमसेन के भय से घबराकर देव की प्रेरणा से पांडवों के विनाश के लिए अश्वत्थामा ने रोषपूर्वक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा के रोषपूर्ण वचनों को शांत करते हुए कहा
एवं पांडवों का विनाश न हो। साथ ही अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र द्वारा उसे अस्त्रों को शांत कर दिया। उस समय पापात्मा द्रोण पुत्र के द्रोहपूर्ण विचारों को देखकर द्वैपायन, व्यास एवं श्री कृष्ण अश्वत्थामा को अश्वत्थामा ने ये श्राप दिया। इस प्रकार दोनों ओर से एक दूसरे को श्राप प्रदान किया गया। मारुति अश्वत्थामा से मणि छीनकर विजय से सुपोषित होने वाले पांडवों ने प्रसन्नतापूर्वक द्रौपदी को दे दी। इस सब वृत्तांतों से युक्त सौप्तिक पर्व 10वां कहा गया है। महात्मा व्यास ने इसमें 18,000 अध्याय कहे। इस प्रकार उन भैरवरादि मुनि ने इस पर्व में श्लोकों की संख्या 870 बताई गई। उत्तम तेजस्वी व्यास जी ने इस पर्व में सौप्तिक एवं ऐच्छिक दोनों की कथाएं संबद्ध कर दी है। इसके बाद विद्वानों ने स्त्री पर्व कहा है, जो करुण रस की धारा बहाने वाला है। प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र ने पुत्र शोक से संतप्त हो भीमसेन के प्रति द्रोह बुद्धि कर ली और श्री कृष्ण द्वारा अपने समीप लाई हुई लोह की मजबूत प्रतिमा को भीमसेन समझकर भुजाओं में बलिया उसे दबाकर टुक टुक कर डाला। उस समय पुत्र शोक से पीड़ित बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र को विदुर जी ने मोक्ष का साक्षात्कार कराने वाली युक्तियों तथा विवेकपूर्ण बुद्धि के द्वारा संसार की दुख रूपता का प्रतिपादन करते हुए भलीभांति समझा बुझाकर शांत किया। इस पर्व में शोकाकुल दशरथ का अंतपुरी की स्त्रियों के साथ कौरवों के युद्ध स्थान में जाने का वर्णन है। वहीं वीर पत्नियों के अत्यंत करुणापूर्ण विलाप का कथन है। वहीं गांधारी और धृतराष्ट्र के क्रोधावेश तथा मूर्छित होने का उल्लेख है। उस समय उन शतरानियों ने युद्ध में पीठ ने दिखलाने वाले अपने शूरवीर पुत्रों, भाइयों और पिताओं को रणभूमि में मरा हुआ देखा। पुत्र और पुत्रों के वध से पीड़ित गांधारी के पास आकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके क्रोध को शांत किया। इस प्रसंग का भी वर्णन इसी पर्व में वर्णन किया गया है। वहीं यह सब भी कहा गया कि परम बुद्धिमान और संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने व मारे गए समस्त राजाओं के शरीरों का शास्त्र विधि से दाह संस्कार किया और कराया। तदंतर राजाओं को जलाजली दान के प्रसंग में उन सब के लिए तर्पण का आरंभ होते ही कुंती द्वारा गुप्त रूप से उत्पन्न हुए संपन्न पुत्र कर्ण का गूढ़ वृत्तांत प्रकट किया। यह प्रसंग आता है कि महर्षि व्यास ने ये सब बातें स्त्री पर्व में कही। शोक और विलक्षणता का संचार कराने वाला 11वां पर्व श्रेष्ठ पुरुषों के चित्त को विहीन करने, उनके नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित कर देता है। इस पर्व में 27 अध्याय कहे गए हैं। श्लोकों की संख्या 775 कही गई। इस प्रकार परम बुद्धिमान व्यास जी ने महाभारत का ये उपाख्यान स्त्री पर्व के पश्चात 12वां पर्व शांति पर्व के नाम से विख्यात है। ये बुद्धि और विवेकों को बढ़ाने वाला है। इस पर्व में यह कहा गया है कि अपने पितृतुल्य गुरुजनों, भाइयों, पुत्र, सगे संबंधी एवं मामा आदि को मरवाकर राजा युधिष्ठिर ने मन में बड़ा निर्वेद दुख एवं वैराग्य हुआ। शांति पर्व में बाण शैया पर शयन करने वाले भीष्म जी के द्वारा उपदेश किए हुए धर्म का वर्णन है। उत्तम ज्ञान की इच्छा रखने वाले राजाओं को उन्हें भली भांति जानना चाहिए। उस पर्व में कला एवं कारण की उपेक्षा रखने वाले देश और कला के अनुसार व्यवहार में लाने योग्य आपदामूर्ख का भी निरूपण किया गया है, जिन्हें अच्छी तरह जान लेने पर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। शांति पर्व में विविध एवं अद्भुत मोक्ष धर्म का भी बड़े विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार ये 12वां पर्व कहा गया, जो ज्ञानी जनों को अत्यंत प्रिय है। इस पर्व में 339 अध्याय हैं और तपोधनों इसकी श्लोकों की संख्या 14,732 है। इसके बाद अनुशासन पर्व है, ये जानना चाहिए, जिसमें कुरुराज युधिष्ठिर
गंगानंदन भीष्म जी से धर्म का निश्चित सिद्धांत सुनकर प्रतिष्ठित हुए, ये बात कही गई है। इसमें धर्म और अर्थ से संबंध रखने वाले हितकारी आचार व्यवहार का निरूपण किया गया है। साथ ही नाना प्रकार के दानों के फल भी कहे गए हैं। दान के विशेष पात्र, दान की उत्तम विधि, आचार और उसका विधान, सत्य भाषण की पराकाष्ठ, गौओं और ब्राह्मणों का महात्म्य, धर्मों का रहस्य तथा देश और कला, तीर्थ और पर्व की महिमा, ये सब अनेक वृत्तांत जिसमें वर्णित है। वह उत्तम अनुशासन पर्व है। इसी में भीष्म को स्वर्ग की प्राप्ति कही गई है। धर्म निर्णय करने वाला ये पर्व 13वां है। इसमें 146 अध्याय है और पूरे 8000 श्लोक कहे गए हैं। तदंतर 14 अश्वमेधिक नामक पर्व है, जिसमें परम उत्तम योगी सर्वत्र राजा मुरुत का उपाख्यान है। युधिष्ठिर को सुवर्ण के खजाने की प्राप्ति और परीक्षित जन्म का वर्णन है। पहले अश्वत्थामा के अस्त्र की अग्नि से दग्ध हुए बालक परीक्षित का पुनः श्री कृष्ण के अनुग्रह से जीवित होना कहा गया है। संपूर्ण राष्ट्रों में घूमने के लिए छोड़े गए अश्वमेध संबंधी अक्षा के पिछड़े पांडुनंदन अर्जुन के जाने और उन देशों में कुपोषित राजाओं को मार के साथ उनके युद्ध करने का वर्णन है। पुत्री का धर्म के अनुसार उत्पन्न हुआ चित्रांगदा कुमार बहुरवान ने युद्धों में अर्जुन को प्राण संकट की स्थिति में डाल दिया। यह कथा भी अश्वमेध पर्व में आई है। वहीं अश्वमेध महायज्ञ में नकुलोपाख्यान आया है। इस प्रकार ये परम अद्भुत अश्वमेधिक पर्व कहा गया है। इसमें 103 अध्याय पढ़े गए हैं। तत्वदर्शी व्यास जी ने इस पर्व में 3320 श्लोकों की रचना की है। तदंतर आश्रमवासी नामक 15वें पर्व का वर्णन है, जिसमें गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और विदुर के राज्य छोड़कर वन आश्रम में जाने का उल्लेख है। उस समय धृतराष्ट्र को प्रस्थान करते देख सती साध्वी कुंती भी गुरुजनों की सेवा में अनुरक्त हो अपने पुत्र का राज्य छोड़कर उन्हीं के पीछे चली गई। जहाँ राजा धृतराष्ट्र ने युद्ध में मरकर परलोक में गए हुए अपने वीर पुत्रों पौत्रों तथा अन्यायी राजाओं का भी पुण्य अपने पास आया हुआ देखा। महर्षि व्यास जी के प्रसाद से ये उत्तम आश्रय देखकर गांधारी सहित धृतराष्ट्र ने शोक त्याग दिया और उत्तम सिद्धि प्राप्त कर ली। इस पर्व में ये बात भी आई कि विदुर जी ने धर्म का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। साथ ही मंत्रियों सहित जितेंद्रिय विद्वान ग्वलन पुत्र संजय ने भी उत्तम पद प्राप्त कर लिया। इस पर्व में ये बात भी आई कि धर्मराज युधिष्ठिर को नारद जी का दर्शन व नारद जी ने उन्हें यदुवंशियों के मान समाचार सुना। ये अत्यंत अद्भुत एवं आश्रमवासिक पर्व कहा गया है। इस पर्व में अध्यायों की संख्या 42। तत्वदर्शी व्यास जी ने इसमें 1506 श्लोक कहे। इसके बाद मौसूल पर्व की सूची सुनो। यह पर्व अत्यंत दारुण है। इसी में बात आई है कि श्रेष्ठ यदुवंशी 60 समुद्र के तट पर आपस के युद्ध में अस्त्र शस्त्र स्पर्श मात्र से मारे गए। ब्राह्मणों के साप ने उन्हें पहले से ही पीस डाला था। उन सब ने मधुपान के स्थान में जाकर खूब पिया और नशे होश में हवास खो बैठे। फिर देवस से प्रेरित हो परस्पर संघर्ष करके उन्होंने कारूपी व्रज से एक दूसरे को मार डाला। वहीं सबका संहार करके बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों ने समर्थ होते हुए भी अपने ऊपर आए हुए सर्व संहार का मान काल का उल्लंघन नहीं किया। महर्षियों की
वाणी सत्य करने के लिए काल का आदेश स्वेच्छा से अंगीकार कर लिया। वहीं यह प्रसंग भी है कि नरश्रेष्ठ अर्जुन द्वारका में आए हुए उन वंशियों से सुनी देखकर विषाद में डूब गए और उस समय उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने अपने मामा नरश्रेष्ठ वासुदेव जी का दाह संस्कार करके अपने स्थान में जाकर यदुवंशी विराट के विकट विनाश का रोमांचकारी दृश्य देखा। वहाँ से भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बलराम तथा प्रधान वन्यवंशी वीरों के शरीरों को लेकर उन्होंने उनका संस्कार संपन्न किया। तदनंतर अर्जुन ने द्वारका के बालक, वृद्ध एवं स्त्रियों को साथ ले वहाँ से प्रस्थान किया, परंतु उस दुखदायिनी विपत्ति में उन्होंने अपने गांडीव धनुष को अद्भुतपूर्व पराजय देखा। उन्होंने सभी दिव्यास्त्र उस समय अप्रसन्न से होकर विस्मृत हो गए। वन्यकुल की स्त्रियों को देखते देखते अपहरण हो जाने और अपने प्रभावों का स्थिर न रहना, ये सब देखकर अर्जुन को बड़ा निर्व्यर्थ दुख हुआ। फिर उन्होंने व्यास जी के वचनों से प्रेरित हो धर्मराज युधिष्ठिर से मिलकर संन्यास में अभिरुचि दिखाई। इस प्रकार ये 16वां मौसूल पर्व कहा गया है। इसमें तत्वज्ञानी व्यास ने गिनकर 8 अध्याय और 320 श्लोक कहे। इसके पश्चात 17वां महाप्रस्थानिक पर्व कहा गया, जिसमें नरश्रेष्ठ पांडव अपना राज्य छोड़कर द्रौपदी के साथ महाप्रस्थानक पथ पर आ गए। उस यात्रा में उन्होंने लाल सागर के पास पहुंचकर साक्षात अग्निदेव को देखा और उन्हीं की प्रेरणा से भर्ता ने उन महात्माओं आदरपूर्वक अपना उत्तम एवं दिव्य गांडीव धनुष अर्पण कर दिया। उस पर्व में यह भी कहा गया कि राजा युधिष्ठिर ने मार्ग में गिरे हुए अपने भाइयों एवं द्रौपदी को देख कर भी उनकी क्या दशा हुई जानने के लिए पीछे की ओर फिरकर नहीं देखा और उन सबको छोड़कर आगे बढ़ गई। ये 17वां महान प्रस्थानिक पर्व कहा गया है। इसमें तत्वज्ञानी व्यास जी ने 3 अध्याय 123 श्लोक गिनकर कहे हैं। तदंतर स्वर्गारोहण जानना चाहिए, जो दिव्य वृत्तांतों से युक्त अलौकिक एवं उसमें यह वर्णन आई है कि स्वर्ग से युधिष्ठिर को लेने के लिए एक दिव्य रथ आया, किंतु महाज्ञानी धर्मराज युधिष्ठिर ने ययावश अपने साथ आए हुए कुत्ते को छोड़कर अकेले उस पर चढ़ना स्वीकार नहीं किया। महात्मा युधिष्ठिर की धर्म से इस प्रकार अविचल स्थिति जानकर कुत्ते ने अपना माया में स्वरूप को त्याग दिया और वह साक्षात धर्म के रूप में स्थित हो गया। धर्म के साथ युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। वहाँ देवदूत ने व्यास से 19 नर की विपुल यातनाओं का दर्शन कराया। वही धर्मात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों की करुणाजनक पुकार सुनी थी। वे ये सब नरक प्रदेश में यमराज की आज्ञा के अधीन रहकर यातना भोगते थे। तपस्या धर्मराज तथा देवराजन पांडुनंदन युधिष्ठिर को वास्तव में उनके भाइयों को सद्गति प्राप्त हुई थी, उसका दर्शन कराया। इसके बाद धर्मराज ने आकाश गंगा में गोता लगाकर मानव शरीर को त्याग दिया और स्वर्गलोक में अपने धर्म से उपराजित उत्तम स्थान पाकर वह इंद्रादि देवता के साथ उनमें सम्मानित हो आनंदपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार बुद्धिमान व्यास जी का 18वां पर्व कहा गया है। तपोधन परम ऋषि महात्मा व्यास जी इन पूर्व में गिने गिनाए 5 अध्याय और 209 श्लोक कहे हैं। इस प्रकार ये कुल मिलाकर 18 पर्व कहे गए हैं। खील पर्व में हरिवंश तथा भविष्य का वर्णन किया गया। हरिवंश के खील पर्व में महर्षि व्यास ने गणनापूर्वक 12,000 श्लोक रखे। इस प्रकार महाभारत का ये सब पर्वों का संग्रह बताया गया है। कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हुई और वहीं महाभयंकर युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। जो द्विगज अंगों एवं उपनिषदों सहित 4 वेदों को जानता हूँ, परंतु इस महाभारत इतिहास को नहीं जानता, वह विशिष्ट विद्वान नहीं है। असीम बुद्धि वाले महाभारत व्यास ये अर्थशास्त्र कहा गया है। ये महान धर्मशास्त्र भी है। इसमें काम शास्त्र भी कहा गया और मोक्ष शास्त्र तो ये है ही।
इस उपाख्यानों को सुन लेने और कुछ सुनना आदि अच्छा नहीं लगता। भला कोलिल का कलवर सुनकर कौवों की कटोर काय काय कौन सुनना पसंद आएगी। बिल्कुल इसमें बताया गया कि जो कोयल की आवाज़ सुनता है दिन रात, उसे कौवों की काय काय कैसे पसंद आएगी। जैसे 5 भूतों से त्रिविध आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक लोक सृष्टियाँ प्रकट होती है, उसी प्रकार उत्तम इतिहास से कवियों को काव्य रचना विषयक बुद्धियाँ प्राप्त होती है। द्विजवरों, इस महाभारत के इतिहास के भीतर 18 पुराण स्थित थे। ठीक उसी तरह जैसे आकाश में 4 प्रकार की प्रजा जरायुज, स्वदेज, अंडज एवं उद्भिज विद्यमान है, जैसे विचित्र मानसिक क्रिया ही समस्त इंद्रियों की चेष्टाओं का आधार है, उसी प्रकार संपूर्ण लौकिक वैदिक कर्मों के उत्कृष्ट फलों का साधन यह आख्यान ही उदार है। जैसे भोजन के बिना शरीर नहीं रह सकता, वैसे इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो इस महाभारत का आश्रय लिए बिना प्रकट हुई हो। सभी श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की कथा का आश्रय लेते हैं और लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे उन्नति चाहने वाला सेवक श्रेष्ठ स्वामी का सहारा लेता है, जैसे शेष 3 आश्रम उत्तम गृहस्थ आश्रमों से बढ़कर नहीं हो सकते, उसी प्रकार संसार के कवि इस महाभारत काव्य से बढ़कर काव्य रचना करने में समर्थ नहीं हो सकते। तपस्वी महर्षि तथा महाभारत के पाठकों, आप सब लोग सदा सांसारिक आसक्तियों से उठे और अपना मन सदा धर्म में लगा रहे, क्योंकि परलोक में गए हुए जीव का बंधु या सहायक एकमात्र धर्म ही है। चतुर मनुष्य भी धन और स्त्रियों का सेवन तो करते हैं, किंतु वे उनकी श्रेष्ठता पर विश्वास नहीं करते और न उन्हें स्थिर मानते हैं। जो व्यास जी के मुख से निकले हुए अप्रेम, अतुल्य, पुण्यदायक, पवित्र, पापहारी और कल्याण में महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ में जल में गोता लगाने की क्या आवश्यकता। ब्राह्मण दिन में अपने इंद्रियों द्वारा जो पाप करता है, उससे सायकाल महाभारत का पाठ करके मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह मन, वाणी, क्रिया द्वारा रात में जो पाप करता है, उसे प्रातःकाल महाभारत का पाठ करके छूट जाता है। जो गौओं के सींग में सोना मढ़कर वेदवता एवं भू ब्राह्मणों को प्रतिदिन 100 गाय दान करता है, जो केवल महाभारत का कथा का श्रवण करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर फल ही मिलता है। ये महान अर्थों से भरा हुआ परम महाभारत आख्यान यह पर्व संग्रह अध्याय के द्वारा समझना चाहिए। इस अध्याय को पहले सुन लेने पर मनुष्य के लिए महाभारत जैसा महासमुद्र में प्रवेश करना उसी प्रकार सुगम हो जाता है, जैसे जहाज की सहायता से अत्यंत जल राशि वाले समुद्र में प्रवेश सहज हो जाता है। इस प्रकार श्री महाभारतम आदि पर्व के अंतर्गत पर्व संकट का दूसरे अध्याय पूरा। बोलो राधा वल्लभ श्री हरिवंश।